ट्रिगोनोमेट्री का आज दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लास में जैसा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस किया गया था और जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में मैं बताया था और उसका वैल्यू भी याद करने का तरीका बताया था। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर यानी कर्ण, आधार और लंब का पोजीशन क्या होता है, कहाँ रहता है और ये वर्ड कहाँ से आया है। तो मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखा था कि साइन थीटा जो है ये SINE वर्ड के 3 अल्फ़ाबेट को लिया गया है, SIN, और यहाँ एंगल लगाया गया साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा जो है ये कोसाइन वर्ड है, COSINE, कोसाइन, उसका 3 वर्ड कॉस लिया गया है। एक्चुअली में प्रीवियस लेक्चर में जैसा मैं देख रहा था कि यहाँ पर गलती से कोसेकेंट लिखा गया था, जो कि कोसाइन होना चाहिए था। कोसेकेंट एक्चुअली में कॉसेक थीटा के केस में हम लोग लेते हैं। तो अगला था टेन थीटा और ये टेंजेंट वर्ड से लिया गया है जो कि 10 है। और उसके बाद कॉसेक थीटा आता है। कॉसेक थीटा एक्चुअली में कोसेकेंट वर्ड से बना है, कोसेकेंट वर्ड से बना है और इसका COSEC अल्फ़ाबेट को लिया गया है कॉसेक में। उसके बाद आता है सेक थीटा, ये सेकेंड वर्ड से बना है। और लास्ट में आता है अंतिम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा, ये कोटेंजेंट वर्ड से बना है जिसका पहला 3 अल्फ़ाबेट कॉट लिया गया है। तो कुल मिलाकर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और कॉस थीटा यहाँ पर कोसाइन वर्ड से बना है, इसको ध्यान में रखा जाए। और मैं दूसरा लेक्चर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जब फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था, ABC, ये 90 डिग्री था और ये एंगल मैंने थीटा लिया था और इसका नाम हाइपोटेन्यूज H, एक स्लोगन भी बताया था। और ये बेस था B और ये परपेंडिकुलर था P। और पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की ही मदद से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकालना सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, कैट का हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, या अभी रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पूछा जाता है। काफ़ी आसान ट्रिक बताऊंगा, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं फंडामेंटल मेथड बताऊंगा, बाद में ट्रिक आपको भी बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ट्रिक भूल जाएंगे ना तो जो फंडामेंटल जो आप समझे हैं वही आपको बाद में काम आएगा, याद आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ, PYTHA, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये नियम है, ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से हम लोग ये थ्योरम अप्लाई भी करेंगे और ये हमारा फंडामेंटल है और इसी के मदद से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकालते हैं जो कि एग्जाम में आता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लेंगे, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, बेस का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे ना तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा और ये रूल फॉलो होगा। तो आप इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो बेस है वो 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, ठीक। और अभी जो डेटा दिया हुआ है अपने को वेरीफाई करना है, और इसका हाइपोटेन्यूज 5 है। बाद में तो निकालना होता है कि परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज निकालें, हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकालें। अभी क्या है, अभी तीनों डेटा दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि क्या ऐसा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का अगर स्क्वायर करें, बेस का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें तो इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसका जो बेस है, बेस का स्क्वायर कर लीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले इन दोनों के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है उसका सम निकाल लेते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 आएगा, 16 9 25 आ जाएगा। 25 जो है यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, यानी 5 का स्क्वायर। आप जब देखेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर 4 था, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है ना। यानी ये किसके बराबर आ रहा है, 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। 5 के स्क्वायर के बराबर का मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम एक तरीके से वेरीफाई हो गया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर के बारे में जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पे। इंटीजर, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 आगे तक बढ़ता जाएगा, और निगेटिव में -1 -2 -3, और ये पॉजिटिव में आगे बढ़ता जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये इंटीजर होता है। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे बताया हूँ ना कि अभी हम लोग पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानकारी लेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो उसमें पूर्णांक संख्या का प्रयोग होगा। एक्चुअली में जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो एक तरह से पूर्णांक संख्या ही होती है, इंटीजर ही होता है। तो हमें ध्यान देना है कि वो कैसे निकाला जाता है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। जैसे कहा जाता है ना कि अगर ये साइड बेस ए है, परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन त्रिक, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तीन संख्या, यानी ए बी सी, यानी ये हो गया आधार। पहला संख्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, आधार को, फिर लंबाई को, लंब को, फिर ये कर्ण को यानी हाइपोटेन्यूज को। ये ए को ध्यान रखिएगा, ए हमारा बेस होता है, बी हमारा परपेंडिकुलर होता है और सी हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और यह एक रिलेशन को फॉलो करता है। कैसा रिलेशन, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो इसमें क्या है, ए बी सी। अगर ए बी सी में से अगर कोई दो दिया हुआ रहे,
कोई भी दो दिया हुआ रहे, चाहे ए दिया हो बी दिया हो तो सी निकाल लेंगे, सी दिया हो बी दिया हो तो ए निकाल लेंगे, है ना। कोई भी दो दिया हुआ रहे तो हम एक निकाल लेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे ट्रायंगल में आधार, एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बार बार रिलेट करना होगा, ए बी सी, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हम क्या करते हैं कि आधार 3 ले लेते हैं, आधार ए बराबर 3 ले लेते हैं, बी बराबर 4 ले लेते हैं, तो सी बराबर क्या आएगा, तो हमको पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बराबर सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और सी बराबर 5 आ जाएगा। यानी सी स्क्वायर बराबर 25, किस नंबर का स्क्वायर करें, वर्ग करें कि 25 आ जाए, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी सी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी ध्यान से सीखने वाली चीज़ है। सी बराबर 5 आ गया, यानी अभी हम पीछे क्या लिखे थे, ए बी सी को हम लोग क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, 3 4 5, 3 4 5 को हम लोग क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो पाइथागोरियन, कई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसका अगर हर नंबर में अगर किसी से मल्टीप्लाई कर दें, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूं और इस ट्रायंगल को भी मिटा रहा हूं। बस एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको कि जैसे 3 4 5, 3 4 और 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी मैंने आपको बताया था क्यों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि इसको बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमें पता है कि हमारा बेस कितना है, 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इसमें सब में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या हो गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 6, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 8, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 10। तो सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर हर नंबर में, प्रत्येक नंबर में अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है तो वो भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। जैसे 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, तो यहाँ पर 6 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो आपको लगेगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, और मन ही मन 10 का स्क्वायर करके रखिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये तो कैलकुलेटेड है आपका। अब क्या इसका स्क्वायर जोड़ने पर 100 आता है कि नहीं, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यानी 6 8 10 भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही हो गया। तो आप कहेंगे क्या सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 3 4, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये। किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अभी हमारे पास क्या निकला था, 3 4 5 था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाले थे, 6 8 10। अब क्या करिए, 3 4 5 में 3 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 3 से, इसमें सब में 3 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9 12 15। अब 9 12 15 आया, क्या ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो सिंपल सा तरीका है कि पहले 2 का स्क्वायर करिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर देखिए जोड़ने के बाद 15 के स्क्वायर करने के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो कर लीजिए। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
और मन ही मन 15 का स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225 आता है। इतना तो ये सब तो याद रखना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब वर्ग कम से कम मेरा मानना है कि 20 तक का वर्ग तो याद रहना चाहिए। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि किसी भी संख्या का वर्ग 2 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल लेते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग 2 सेकेंड के अंदर कैसे निकालते हैं, तो इतना तो कम से कम याद रहना चाहिए। अब जैसे 16 को 16 से, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो याद रहना चाहिए। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 256 आता है। 16 गुने 16 256 आता है। 15 गुने 15 225 आता है। 12 गुने 12 144 आता है। 11 गुने 11 121 आता है। ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। मैथ्स अगर करना है तो कुछ ना कुछ याद रखना होगा, और वो याद रटने से नहीं होता है, वो आपको बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ देंगे तो ये 225 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 4 + 1 5, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 225। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि कोई भी पाइथागोरियन त्रिक हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, अगर एक कांस्टेंट नंबर से हम गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो उत्तर आता है, वो भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे हमें तो पता था कि 3, 4, 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देते थे? 6, 8 और 10। तो हमें अगर हमारे पास 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है तो इसको हम कट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि इसका ना बहुत ही आगे चल के बहुत यूज है कि अगर आपको 2 साइड दे दिया गया है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, कोई 2 साइड दे दिया गया है तो तीसरा साइड निकालना है तो वो भी हम रेशियो का ही, अनुपात का ही उपयोग करके उसका तीसरा साइड भी निकालते हैं। अभी मैं एक उदाहरण से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है ना ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। देखिए हायर मैथ्स में तो यूज है ही। हायर मैथ्स की मैं बात करूं तो हो गया आपका बैचलर डिग्री में आप पढ़ते हैं, या इंटर में पढ़ते हैं, या आगे मास्टर्स में, पीएचडी में, तो उसमें तो आपका है ही रिसर्च के दृष्टिकोण से। लेकिन आज के डेट में जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। और सीधा तो कहीं नहीं आएगा कि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो उसका हाइपोटेन्यूज निकालें। कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का काफ़ी यूज होता है, और कई प्रश्न को हम आसान कर देते हैं और आसानी से निकाल भी लेते हैं। अब जैसे 6, 8, 10 है, 6, 8, 10 है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6, 8 और 10 ये तीनों सम संख्या है। सम संख्या है यानी 2 से भाग लगेगा इसमें। तो इसमें हम देखते हैं ना 6, 8 और 10 एक पर्टिकुलर रेशियो में है। तो कैसे हम इसको समझेंगे? 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 पढ़ लिए। 5 दूनी 10, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो ये क्या हो गया? 3:4:5। ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो भी ये बताता है। तो अगर 2 साइड हमें दिया हुआ है तो तीसरा साइड तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी यूज करके निकाल लेते हैं तीसरा साइड। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, इसमें ये दिया हुआ है 7.5, ये दिया हुआ है 8.5। तो अब हमें ये साइड निकालना है ना। ये साइड क्या होगा? ABC। इस साइड का मान क्या होगा? तो इसमें हमको देखना है कि ये 7.5 है और ये 8.5 है। सबसे पहले तो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। तो ये 5 से कटेगा 15 बार में, ये 5 से कटेगा 17 बार में।
यानी ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.7 हो जाएगा, या अगर इसका आप डेसिमल हटा देंगे तो 15 और 17। और 15 और 17 अगर आपको पता है 15 और 17 किसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर ये 17 है, ये 15 है, तो ये 8 हो जाता है। आप निकालेंगे 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे इसका वैल्यू 8 लाएंगे, यहाँ से ये 15 है, ये 17 है, तो ये 8 है। तो अब हमें कन्वर्ट, देखिए इसका आंसर जो होगा ना वो 8 नहीं आएगा, इसका उत्तर 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये आता है। इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा, 17 में 0.5 से मल्टीप्लाई किए तब कितना आया, 8.5 आया। 15 में हम 0.5 से मल्टीप्लाई किए तब 7.5 आया, है ना। तो हमें जो 8 जो आया है ना, 8 में भी क्या करना पड़ेगा, 0.5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा, इसका रिजल्ट 4 आएगा। ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था। तो अब आप ये देखेंगे कि इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई किए, 0.2 से मल्टीप्लाई किए 4 में, तब ये 0.8 आया, है ना, 0.2 से। अब 3 में भी हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 0.6 आएगा। यानी जो हमारा 3, 4, 5 का रिजल्ट है, तो 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 से। 5 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होगा, 10 के बाद एक डेसिमल के बाद एक जीरो के बाद डेसिमल हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी आप इसका स्क्वायर ऐड करके जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, है ना, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी मैं इस पर और भी क्लास लूँगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर और भी क्लास लूँगा, और कई इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट भी करवाऊँगा। तो मुझे लगता है आज का जो पाइथागोरस थ्योरम का या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो क्लास है आज ख़त्म नहीं हुआ है। आज सेकेंड लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और थर्ड लेक्चर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के और भी कई उदाहरण एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ आऊँगा और शेयर करूँगा। और तब तक के लिए आप पहला वीडियो ज़रूर देखिए, फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। फर्स्ट वीडियो देखिएगा तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो में मैं बताया हूँ कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्चुअली में है क्या कि मैं ये वीडियो उन बच्चे को ध्यान में रख के बनाता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो एकदम जीरो है। जिनको आता है वो वीडियो को मतलब थोड़ा सा स्किप करके भी देख सकते हैं, जिनको आता है। जिनको नहीं आता है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, वो उनको मैं ध्यान में रख के जो अंतिम पायदान पे जो बच्चे हैं, तो उनको मैं ध्यान में रख के बताता हूँ। इसलिए कोई भी चीज़ स्किप नहीं करता हूँ और हर चीज़ को फंडामेंटली आपके सामने रखता हूँ। तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, सेकंड वीडियो को भी पूरा देखिए, और अपने से खुद से प्रयास करिए। मैं आपके साथ क्वेश्चन भी रखूँगा, और उसमें जो प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो उसको मैं क्लास में मेंशन भी करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।